नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 2 दशक तक राजनीतिक दुश्मनी की छोर पर खड़े दो महारथी एक बार फिर साथ आने को आतुर नजर आ रहे हैं। जी हां, बिहार के वैशाली में आरजेडी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू साथ होते तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी का पता भी नहीं होता। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के उदय के साथ बिहार की राजनीति में धुर विरोधी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने अपने कुनबे को बचाने के लिए एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिशों में लग गए हैं। बिहार के वैशाली जिले में 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में जिस अंदाज में लालू ने राजनीतिक गणित समझाने की कोशिश की, उससे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों के साथ आने की संभावनाओं को बल मिलता दिख रहा है। वहीं इससे पहले जीतन राम मांझी सरकार और राज्यसभा चुनाव में आरजेडी बिना शर्त जेडीयू को समर्थन दे ही चुका है। अपना जो वोट मिला है वो और नीतीश कुमार जो हम लोग का वोट काटे सो बोले, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 45% वोट होता है, जहां नरेंद्र मोदी का बिहार में कहीं आता पता नहीं है। लालू के इस बयान के बाद पिछले 2 महीने से राजनीतिक संकट से जूझ रहे जेडीयू नेताओं ने भी नरम रुख अख्तियार कर लिया है। जेडीयू के मुताबिक नई राजनीतिक संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बात ठीक कही है कि जनता दल पुराना एक होना चाहिए और पिछली हार जो है वो जनता दल की फूट से हुई है, तो उनके बयान का मैं स्वागत करता हूं। वहीं बिहार में जेडीयू की सहयोगी रह चुकी बीजेपी का कहना है कि पिछली बार बिहार की जनता ने लालू के जंगल राज के खिलाफ एनडीए को समर्थन दिया था। घोषित रूप में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, राजद और जदयू, लेकिन 2 दर्जन सीटों पर इनका भीतरी समझौता था, लेकिन इनका प्रयोग विफल रहा है और विधानसभा में तो किसी भी कीमत पर लोग लालू यादव और जंगल राज को किसी कीमत को लौट कर देखना नहीं चाहते लोग। बहरहाल हाशिए पर खड़े दोनों नेता विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ताकत को कम न आंकने की गलती दोबारा नहीं करना चाहते, इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों एक ही मंच से वोट मांगते हुए दिखाई दें। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। जी हां, तो 2 दशक तक राजनीतिक दुश्मनी की छोर पर जो खड़े थे, एक दूसरे की अक्सर बुराई करते हुए जो नजर आते थे, आज एक बार फिर साथ आने को आतुर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बिहार के वैशाली में आरजेडी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू साथ होते तो बीजेपी और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का कोई अता पता नहीं होता। तो ऐसे में अब क्या तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। लालू ने यहां दिए हैं नीतीश के साथ गठबंधन के संकेत। और इस खबर पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और हमारे साथ विस्तार से बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी, आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को, जेडीयू और आरजेडी के इस गठबंधन को? पिछले लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बिहार की जनता ने अपना समर्थन दिया, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल की जमीन बिल्कुल खिसक चुकी है और उनसे लोगों का मुंह भंग हो गया। दोनों बिल्कुल डर और भय में, ये जो दोनों एक दूसरे से 8 साल तक लड़ते रहे, नीतीश कुमार जी और लालू जी, ये दोनों की नीति और सिद्धांत को ताक पर रख करके और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि इनका अस्तित्व पर खतरा है, इनकी पार्टी टूट रही है, आपने देखा होगा। जदयू में बड़े पैमाने पर टूट, राष्ट्रीय जनता दल में बड़े पैमाने पर टूट, इन दोनों की जमीन बिल्कुल खिसक चुकी है, जनता जा चुकी है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन लोगों ने तालमेल करने का प्रयास किया है। बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है और इनके अब झांसे में नहीं आना है, क्योंकि दोनों सत्ता के लोभी हैं। एक तो परिवार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अब ये मंडल की बात करके लोगों को फिर नीतीश कुमार जी और लालू जी धोखा देना चाहते हैं। लालू जी तो मंडल के चादर के अंदर अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और नीतीश कुमार जी अपने सत्ता के चुकी छोड़ नहीं सकते हैं। ये दोनों का अपने अपने इंटरेस्ट है और बिल्कुल लालू जी के शब्दों में बेमेल का तालमेल, बेमेल की शादी कर रहे हैं, जो बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है।
दोनों अपने अपने इलाके में अपने अपने स्तर से दोनों पक्ष मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। अंतुगतवा एक करने इनका तालमेल चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों के जहां स्वार्थ में टकराहट होगी, दोनों का फिर अलग अलग होना तय है। ये मैं आपको बता देता हूँ। और मैं बताऊं, जहां लालू यादव जी मंडल की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम मंडलवादियों को जवाब दे दिया। एक मिनट मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा आपका। आप सुन लीजिए मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया 67 साल के इतिहास में जो मंडल का राजनीति करके सत्ता के प्राप्ति करने में सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी जो सबको लेकर के चलना चाहता है, सबका साथ, सबका सहयोग और सबका विकास के नारे के साथ दिखा दिया कि मंडल कौन लागू करने का काम किया है। हिंदुस्तान के इतिहास में अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी ने ही दिखाया कि वो इतना साहस और हिम्मत रख रहा है, उसका दिल बड़ा है। तो एक अति पिछड़ा गरीब का बेटा को जो चाय बेचने वाला बिल्कुल, लेकिन रामकृपाल जी मुझे आपको यहाँ पर रोकना होगा। अभी आप रखिएगा बिल्कुल अपनी बात। हमारे साथ जेडीयू नेता अजय आलोक जी भी जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, आपने सुना रामकृपाल जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं। वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये दोनों साथ में आ रहे हैं, और ये बेमेल है। अगर ये गठबंधन होता है तो ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसा है कि मैं अभी रामकृपाल जी को सुन रहा था, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है गठबंधन अभी हुआ कहाँ है जी। और गठबंधन की अभी हुआ नहीं है। रामकृपाल जी इतने बेचैन हो गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन हो गई। लालू जी ने अपने बयान में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अगस्त के बाद इस पर निर्णय लेंगे। अब जब होगा तब देखेंगे। भाई अभी इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है इनके भारतीय जनता पार्टी की? अरे लालू जी ने कोई चीज गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के वोट को जोड़ दिया जाए तो 45% से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई नई चीज उन्होंने नहीं कही। अंग्रेजी में एक कहावत है कि विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जब ये होगा तब देखेंगे। अभी तो एक कहावत है, सबका प्रयास है कि गैर भाजपा दल जितने हैं सारे एक मंच पे आ जाए, इससे सबकी। लेकिन अजय जी, लालू जी अगर ऐसी कोई बात कह रहे, बिल्कुल अजय जी, लेकिन लालू जी अगर कोई ऐसी बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों से कोई बातचीत उनकी हुई होगी, नीतीश जी से भी उनकी कोई बातचीत हुई होगी। ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं वो सामने। देखिए, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि गत दिनों विधानसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजनीतिक मुद्दे पे हमारी सहमति बनी थी। राष्ट्रीय जनता दल ने हमें समर्थन दिया था राज्यसभा चुनाव के दौरान। उसके वक्त में बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हुई थी। नीतीश जी ने भी कहा था कि एक शुरुआत तो हो गई, अच्छी पहल हुई है कि गैर भाजपा दल एक मंच पे आए। उसमें दिक्कत क्या है? और लालू जी मंडल की बात कर रहे हैं तो इनको इतना दर्द हो रहा है। उसी मंडल कमीशन के हीरो थे लालू जी, रामकृपाल जी उनके साथ रहते थे। और आज मंडल की बात कर रहे हैं। आज कमंडल को पकड़ लिया तो मंडल भूल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 370 की बात करती है तब कुछ नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की बात करती है, कुछ नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कमंडल की बात करती है, कुछ नहीं करते हैं। आज धनखेड़ा जी ने कह दिया, जो इनके ये है कि बिहार की औरतों को लाकर हरियाणा में शादी करवाएंगे, उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे पहले वो सब बात कीजिए, देश देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन क्यों रही है लालू जी के बयान पे? जब गठबंधन होगा तो एक नया राजनीतिक उदय होगा और उस वक्त जो परिस्थितियां आएंगी उसको भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन माफी के साथ मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अजय जी, आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, इतना ही समय मेरे पास था। रामकृपाल जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।